नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव हुए थे, नतीजा आ चुका है। 24 सीटों पर क्या कुछ तस्वीरें निकल के आई हैं, कौन सी पार्टी ने कितना दमखम लगाया, अंतोगतवा जीत किसकी हुई। कई जगहों पर 7 वोट से, कई जगहों पर 20 वोट से जीत हुई है, पराजय हुई है। श्री जलेश गैसवाल हमारे साथ हैं। बात आज करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने इस बार कोई नई सीट जीती है, क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीट भी कई सही रही थी जो इस बार उसे हारने को भी मिली है। और जहाँ तक बात है समीकरण की, तो बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जीता भी, हारा भी, लेकिन बढ़ोतरी तो एनडीए में लगता नहीं है कि देखने को मिली है। नहीं, बीजेपी को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है इस 24 सीटों के नतीजे में। देखिए, कोई फायदा नहीं हुआ है। ये दूसरी बात है कि 24 सीटों के नतीजे में बीजेपी 7 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी रही है, लेकिन नुकसान बड़ा है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ही शर्मनाक हार हुई है। अब दिल्ली पूछेगा, उम्मीदवार चयन से लेकर भीतर घाट की बातें बिल्कुल सामने है, खेमेबाजी स्पष्ट है। देखिए, रोहतास जीता संतोष सिंह ने, पहले से जीते हुए थे। पूर्णिया जीता दिलीप जायसवाल ने, पहले से जीते हुए थे। गोपालगंज में राजीव सिंह, उम्मीदवार बदला गया था। आदित्य नारायण पांडे, पहले काली पांडे के भाई यहां जीते थे, लेकिन ये बीजेपी की सीट ही थी। 20 वोट से जीते। हाँ, ठीक है। कटिहार अशोक अग्रवाल, पहले से। समस्तीपुर डॉक्टर तरुण कुमार, 2015 में भी यह सीट बीजेपी की थी। औरंगाबाद दिलीप सिंह, उम्मीदवार बदले गए थे। राजन कुमार सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो भाग गए थे, जो पिछला बार चुनाव जीते थे, तो दिलीप सिंह को लाया गया, इन्हें जीत मिली। और दरभंगा सुनील चौधरी, पहले भी यह सीट बीजेपी की थी। लेकिन अब नुकसान देखिए। मधुबनी में 2015 में बीजेपी ही जीती थी। सुमन महासेठ जो बाद में बीआईपी में चले गए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने को, तब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीआईपी और बीजेपी और जेडीयू एक पार्टी थी हम। लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ बिहार विधान परिषद का 24 सीटों का, तो सुमन महासेठ को बीजेपी से टिकट नहीं मिला। और आप यह भी कह सकते हैं कि मधुबनी सीट, जो सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें जेडीयू में चला गया। तो खैर, मधुबनी में जेडीयू का प्रत्याशी तो चौथे नंबर पर चला गया। ठीक है, चलिए हम बीजेपी के नुकसान की बात करते हैं। सारण में सबसे शर्मनाक पराजय बीजेपी की। देखिए, सच्चिदानंद राय चुनाव जीते, निर्दलीय परचम लहराया, और उन्होंने साबित किया कि यहां के उम्मीदवार हम ही थे। हमारे साथ नेताओं ने चाल चला और हमें बेदखल किया, बेटिकट किया, लेकिन वोटर हमारे साथ थे। तो देखिए, जो छपरा की राजनीति थी, छपरा की राजनीति में एक सांसद की भूमिका की चर्चा हो रही है। वे राजीव प्रताप रूढ़ी नहीं है, दूसरे सांसद हैं, तो बीजेपी के सांसद हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह के दरबार तक सच्चिदानंद राय के खिलाफ इतना कान भरा था कि सच्चिदानंद राय बेटिकट हो गए। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बड़ी अहमियत रख रहे थे। इन्हें चार्टर्ड प्लेन से भुवनेश्वर तक ले जाया गया था भूमिहारों को बनाने के लिए। लेकिन देखिए, बीजेपी ने सच्चिदानंद राय का टिकट काटकर जिस धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया, वह उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। चलिए, तीसरे नंबर की भी बात छोड़ दीजिए। पिछले 2 दिनों से यह जबरदस्त चर्चा थी कि बीजेपी का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गया है और बहुत ही कम मत मिले हैं। तो छपरा में शर्मनाक पराजय, लज्जित करने लायक, बेइज्जत होने लायक। बीजेपी को इस हार की उम्मीद नहीं रही होगी। और अब दिल्ली दरबार में पूछा जाएगा कि छपरा में आपने ये क्या किया। हाँ, सवाल तो खड़े होंगे, घाटा तो हमको हुआ। सच्चिदानंद राय अब कहां जाएंगे, नहीं जाएंगे, यह अलग सवाल। अब चलिए मोतिहारी, मतलब इस चंपारण। देखिए, इस चंपारण में भी खेला चल रहा था। इस चंपारण में मोतिहारी, मतलब चंपारण की राजनीति में देखिए, बीजेपी के भीतर 2 गुट हैं। एक गुट है जो राधा मोहन सिंह का है, और दूसरा गुट जो है जिसमें संजय जायसवाल, जिसमें पवन जायसवाल, रमा देवी, और जो बीजेपी के उम्मीदवार बने थे बबलू गुप्ता। देखिए, खबर यह है कि राधा मोहन सिंह, जिन्हें चंपारण की बीजेपी की राजनीति का भीष्म पितामह माना जाता है, नेताजी माना जाता है, वे बबलू गुप्ता को पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन बबलू गुप्ता ने राधा मोहन सिंह की इच्छाओं को अनदेखी करते हुए वे टिकट लेने में सफल रहे। और यह प्रचार भी हुआ कि देखे राधा मोहन सिंह ने क्या बिगाड़ लिया, टिकट हम ले आए ना। तो बबलू गुप्ता के खिलाफ वहां भाजपा के भीतर ही अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा था और 2 तरीके की खेमेबंदी। तो आपने देखा ही कि नतीजा क्या आया।
वहां आरजेडी में भी घमासान था। घमासान यह था कि महेश्वर सिंह टिकट के प्रबल दावेदार थे और बबलू देव भी, लेकिन टिकट लेने में आरजेडी से बबलू देव को सफलता मिली। तो देखिए वहां आप इस बात को भी समझिए कि भाजपा का आधार मत कहां चला गया इस खेमेबंदी में। बीजेपी के उम्मीदवार बबलू गुप्ता तीसरे स्थान पर चले गए। तो मतलब आरजेडी के दोनों उम्मीदवार, जिनमें एक को टिकट मिला और एक को टिकट नहीं मिला, महेश्वर प्रसाद सिंह को टिकट नहीं मिला और बबलू देव को टिकट मिला, जीत मिली महेश्वर प्रसाद सिंह को, जिन्हें कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। अखिलेश प्रसाद सिंह, मदन मोहन झा, सभी लोग वहां जाकर उनके लिए फील्डिंग किए थे। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के भीतर का एक धड़ा भी उनके साथ था और इसलिए महेश्वर प्रसाद सिंह निर्दलीय रहते हुए भी चुनाव जीत गए, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रहते हुए भी चुनाव जीत गए। आरजेडी से भी एक गलती हुई है इसमें। देखिए आरजेडी से गलती हुई, देखिए आरजेडी पर हम विश्लेषण करेंगे तो और भी कई चीजें निकल कर आएगी कि आरजेडी ने कई सीटें केवल उम्मीदवार के चयन के कारण कहां कहां लूज की है, और या फिर कहें कि कांग्रेस को बिल्कुल ही ठुकरा देने के कारण कहां कहां लूज की है। तो इस बात को भी समझना होगा। तो देखिए मोतिहारी की बात हमने कर ली कि मोतिहारी में किस तरीके से बीजेपी अपमानित हुई। इसे अपमानित ही कहते हैं, नुकसान होना। एलिमिनेट कर दिया गया। हाँ, अंतिम समय में एलिमिनेट कर दिया गया। जब दूसरे वक्ता की काउंटिंग शुरू हुई उस वक्त बबलू गुप्ता का नाम रहा ही नहीं, एलिमिनेट कर दिया गया। अब बेगूसराय में देखिए, आप पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तब आपको हरा दिया जब आरजेडी उसके साथ नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने खाता खोला और कांग्रेस ने वहां मजबूत दावेदारी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा 2 दिनों पहले से कह रहे थे कि बेगूसराय हम जीत रहे हैं। उनकी बातों पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन कांग्रेस ने अकेले दम पर लड़कर बेगूसराय में बीजेपी के रजनीश सिंह को हराया। रजनीश सिंह कौन? देखिए एक बड़े चेहरे, जिन्हें कभी अमित शाह ने अपनी टीम में शामिल किया था, राष्ट्रीय सचिव बनाया था, बीजेपी के चुनाव का सह प्रभारी बनाया था। तो आज उनकी हार हो गई। किससे? आरजेडी से नहीं, कांग्रेस से। कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव कुमार ने हरा दिया। तो बेगूसराय आपको मालूम है भूमियार, और कहा यह जाता है कि सबन जो होते हैं वे बीजेपी के साथ होते हैं। बेगूसराय मतलब गिरिराज सिंह। तो क्या हो गया? खेला हो गया। तो यह खेला भी देखिए केंद्रीय नेतृत्व पूछेगा कि किस तरीके से हमारे ये उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। देखिए भूमियारों का पराजय बीजेपी की ओर और भूमियारों का उदय आरजेडी की ओर, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर टर्नओवर हो गया उधर जी तो फिर के लिए अब देखिए सहरसा सीट का नुकसान। सहरसा में नूतन सिंह लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का प्रयास कर रही थी। उनके पति बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, और बहुत बोलते भी हैं। लेकिन देखिए वहां भी एक नए उम्मीदवार ने, जिनका राजनीतिक तजुर्बा बहुत नहीं था, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्हें आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, दिल्ली में पले बढ़े थे, लेकिन पिछले कई महीनों से वे तैयारी कर रहे थे। तो चुनाव का परिणाम सबसे आखिरी में सहरसा का ही आया और यहां भी बीजेपी हार गई। तो बीजेपी को देखिए चुनाव लड़कर 4 सीटों का नुकसान, सारण, मोतिहारी, बेगूसराय, सहरसा, और सीट छोड़ने के कारण मधुबनी का नुकसान। सीट किसके लिए छोड़ा गया? जेडीयू के लिए। लेकिन जेडीयू को मधुबनी सीट में जीत नहीं मिली, वो चौथे नंबर पर रही। तो जीत किसे मिल गई? जीत मिल गई गुलाब अंबिका यादव को, आरजेडी के रिबेलियन को, जो गुलाब यादव पार्टी से निष्कासित किए। तो ये बड़ा सवाल है और दिल्ली इससे पूछेगा कि भाई चंपारण में इस तरीके की खेमेबंदी एकदम साफ साफ था कि कहा जा रहा था कि आप फला को मत दें, आप फला को मत दें। प्रदेश अध्यक्ष वहां के हैं जी। और अब देखिए महेश्वर प्रसाद सिंह चुनाव जीत गए हैं कांग्रेस के समर्थन से, तो उनकी आगे की रणनीति क्या होती है, वो किधर जाते हैं, क्योंकि अब से यह खबर चलने लगी है कि वे आगे अपनी राजनीतिक पारी और भी मजबूत करेंगे। और मोतिहारी के चुनाव में देखिए डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह के बेटे डॉक्टर हैं, उनका अस्पताल है, वहां मतदाताओं को यह भी कह दिया गया था कि आपका अस्पताल में 1 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। ठीक है ना? तो ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां बीजेपी को शर्मनाक पराजय। दूसरी बात है कि आप 7 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बने हैं 24 सीटों में, लेकिन आपने खोया है। समझे? आपने इसे रियलाइज करना होगा। हाँ, इसे रियलाइज करना होगा और आंतरिक समीक्षा होगी। बेगूसराय की हार भी सबसे बड़ी हार है जो आपने भी कही। बेगूसराय, छपरा, हाँ,
और इसका परिणाम आपको बोछा में दिखाई पड़ेगा, जहां आप बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं उपचुनाव का। तो यह अगर यही हाल रहा तो फिर वहां भी खेल बिगड़ेगा। देखिए, खबर आ रही है कि वहां अब तेजस्वी यादव भूमिहारों की पलटन उतार रहे हैं। अब तक उनके पास भूमिहार नेता नहीं थे, कहने के लिए कि एडी सिंह थे जो राज्यसभा में है, वे उद्योगपति। अब तो उनके पास 3 एमएलसी हैं, कार्तिक मास्टर, अजय सिंह, कुमार सौरभ। तो उनके पास तो अब पलटन उतारने के लिए अनंत सिंह का जोश और हाई हो गया होगा, जेल के भीतर ही रहे और चुनाव जीतकर उन्होंने दिखा दिया। जो उन्होंने सवर्णों को लेकर बात कही है, ये भी एक बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। हाँ, तो अब ऐसे में बीजेपी को देखना होगा कि रणनीतियां वो अपने बदलते हैं। अगर हठधर्मता पर रहते हैं तो जैसे नतीजे आए हैं, ये आगे भी हो सकता है कि नहीं। देखिए, बिहार बीजेपी में खींचतान जिस तरीके से सच्चिदानंद राय को बेटिकट किया गया, सच्चिदानंद राय ने अपनी जीत दर्ज कर तमाचा मारा है नेतृत्व को कि आपने, और उन लोगों को जो उनके खिलाफ लगे हुए थे, साजिश कर रहे थे। तो बीजेपी के भीतर क्या अब आगे होगा, केंद्रीय नेतृत्व इसकी समीक्षा कैसे करेगा, बिहार पर क्या फैसला होगा, इन सारी बातों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। देखना अब ये होगा कि आने वाले समय में बिहार बीजेपी के नेता पर शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है, क्या कुछ उलटफेर भी होती है, और जिम्मेदारी जिनको दी गई थी क्या उन्हें सजा भी दी जाती है नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।